तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक नया एनिमल एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मैजिक मेकअप। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक मेरी नाम की छोटी सी लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी पेरेंट्स वो वापस आ चुके थे। और हमें दिखाया जाता है कि उनके जो पेरेंट्स है ना, वो एक न्यू बेबी को लेकर आए थे जो कि मेरे का छोटा भाई होता है और उस लड़की का नाम शियोन है। अपने छोटे भाई को देखने के बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको किस भी करती है। और अपने बच्चों को खुश देखते हुए उनके पेरेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेरे अपने छोटे भाई यानी शियोन को एक रेस में हराने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो एक बड़ी बहन जो है। और तभी उनके फादर भी वर्क से वापस आ जाते हैं और यहाँ तो मेरी नौ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने फादर को वेलकम करती है, जो देख के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उनके फादर शियोन से पूछने लग जाते हैं कि जब भी यहाँ पे नहीं था तब तुमने और जगह पे नज़र रखी ना। जैसे उनके फ़ोन बताने लग जाता है कि मेरा मेरे से बेहतर सिस्टर है, जो सुनने के बाद ऑब्वियसली मेरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर लेकिन तभी भी हमारी सोचने लग जाती है कि कैसे जो शियोन थे उसने भी काफ़ी सारा काम किया है, कि जबकि उसको मौका मिला उसने मॉम की हर एक काम में मदद की। और साथ ही साथ वो तो ये भी बोलता है कि उसके जो बिस्तर गीले करने के दिन है वो तो कब के छूट गए। कभी कभी तो उसी चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि वो एक अडल्ट है। यहाँ तक कि उसने तो अपने भाई को कुछ अजीब हरकतें करते हुए भी देखा था एक दिन बैकयार्ड में, जैसे कि फायर बॉल चिल्लाना या फिर थंडर बोल्ट चिल्लाना। और जब उसने इसके बारे में उससे पूछा था तब वो बहाने मारने लगा था और इसके बारे में याद करते ही वो एकदम से हंसने लग जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आज जब डिनर कर रहे थे, सियोन अपने फादर से पूछने लग जाता है कि क्या मॉन्स्टर एग्जिट करते हैं। तो जिस पे उसके फादर जवाब में हाँ बोल देते हैं, पर लेकिन वो उसे चिंता करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो इस जगह पे एकदम सेफ है। और इसी के कारण से वो लोग उसे बाहर भी जाने नहीं देते और फिर उसे सजेशन भी देते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा इनकाउंटर किसी मॉन्स्टर से होता है तब वहाँ से बस दुम दबा के भाग जाना और इससे डर लेने की कोशिश करना या फिर किसी अडल्ट के पास जाना। जिस पर शिवम पूछता है कि क्या इसका मतलब फेरीज और सेड्स भी एग्जिट करते हैं, जिसको उसके फादर का जवाब आता। पर लेकिन वो ये भी बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रियल होते हैं और ऊपर से जो रेडर्स है ना, वो उनको हंट भी करते हैं। ये सुनकर शियोन एकदम से एक्साइटमेंट होकर पूछने लग जाता है कि क्या इसका मतलब मैजिक भी एग्जिट करता है। पर लेकिन ये सुनने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ तक कि मैजिक जैसा जो वर्ड है ना, उसके बारे में भी वो लोग पहली बार सुन रहे थे। और यह सुनने के बाद मानो शियोन को एक सदमा लग जाता है और दूसरी तरफ मेरी सोचने लग जाती है कि कैसे उस दिन के बाद से जो शियोन से उसे मैजिक के बारे में कभी भी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद हमें आगे 3 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेरी स्वord की मदद से प्रैक्टिस कर रही थी और ये दूसरी तरफ जो शियोन है ना, वो बुक पढ़ रहा था। और जब शियोन मेरे को उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है तब मेरे बताते हैं कि वो इतना ट्रेनिंग इसीलिए कर रही है ताकि वो शियोन को प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि वो एक बड़ी बहन है। और ये सुनने के बाद जो शियोन है उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे मेरी लेक के सामने आगे ना अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके साथ रोज नाम की एक लड़की भी होती है जो कि उसकी फ्रेंड है। तभी मैं रोज को अपने साथ स्पार करने के लिए बोलती है, पर लेकिन जो रोज है वह मना कर देती है बिकॉज उसके पास उसकी जितनी एनर्जी नहीं है। और तभी रोज बताने लग जाती है कि उसको और भी दोस्तों की ज़रूरत है और ये लोग उसके भाई को भी बुला सकते हैं। पर लेकिन उसका जो भाई है वो तो पूरा टाइम पे घर पे पड़ा रहता है। ये सुनने के बाद मेरे सोचने लग जाते हैं कि कैसे उस दिन के बाद से शियोन ने उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। एंड यहाँ तक कि मेरे को यह भी पता है कि उसको क्या चाहिए एंड वो इसके बारे में रिग्रेट ही कर रही होती है कि अचानक से उसके सामने जो लेक है वो एकदम से ग्लो करने लग जाती है, जो देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें अलग दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेरी शियोन को अपने साथ लेकर जा रही होती है, जहाँ पे शियोन की तो पड़ रही होती है बिकॉज अगर मम्मी को पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा डांटेंगी। वो दोनों लेक के सामने बैठे हुए होते हैं जहाँ पे शियोन की तो अभी भी पड़ रही होती है। तो अपने मॉम के बारे में सोच के, पर लेकिन जो मेरे है वो उस चिंता करने से मना कर देती है क्योंकि जो आगे जो होने वाला है वो एकदम वर्थ होगा। एंड तभी एकदम से वहाँ पे जो लेके वो ग्लो करने लग जाता है एंड उसमें से लाइट के ग्लो निकलने लग जाते हैं। एंड ये देखने के बाद शिवन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में मॉम डैड को बताया। जो सुनने के बाद वो बताने लग जाते हैं कि हाँ, जैसे ही मैंने ये देखा था वैसे ही मैंने मॉम डैड को यहाँ पे लेकर आई थी और उनको भी दिखाया था। पर लेकिन उन लोगों को लाइट ग्लो देख के नहीं पा रहे थे और मुझे इस बात का डर था कि वही तुमको
भी सेम प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर शिवन बोलने लग जाता है कि एडल्ट को तो ये बस नहीं दिखता। जो सुनने के बाद मेरी बताने लग जाते हैं कि कई सारे बच्चों को भी यही नहीं दिख रहा था। एंड फिर मेरे कुछ नहीं लग जाते हैं कि कोई ये मैजिक तो नहीं। ये सुनने के बाद शिवन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में क्या था, जिसने मेरे बताते हैं कि ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं रहती, पर लेकिन अगर तुम्हारी बात हो तब मुझे सब कुछ याद रहता है। एंड ये सुनने के बाद शिवन एकदम से इमोशनल हो जाता है, लेकिन पर मेरी उसको चुप करवाते हैं। एंड उसके बाद वो दोनों ही घर जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपना खाना जल्दी खत्म करते हैं एंड फिर सीधा निकल जाते हैं लेक के पास, जहाँ पे वो लोग अपने फिशिंग रोड को लेकर आए थे। एंड करंटली उनका प्लान यह था कि लाइट निकलने के बाद उस टाइम पे वो लोग फिशिंग करने की ट्राई करेंगे एंड इस लाइट का फोकस पता करेंगे। पर लेकिन इन सभी के पहले वो लोग बकेट में पानी भर देते हैं लेक का। एंड उसके बाद लेक से उठाई हुई कुछ चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और पत्थर। एंड उसके बाद वो लोग अपनी फिशिंग भी चालू कर देते हैं। पर लेकिन उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज वो लोग मछली भी नहीं पकड़ पा रहे थे। एंड यहाँ पे जो सोन होता है ना, वो अपनी बहन को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसने उसकी काफ़ी सारी मदद की है, जिसपे उसकी बहन उसको चिंता करने के लिए मना कर देती है क्योंकि आखिरकार वो लोग भाई बहन है एंड वो उसकी हमेशा मदद करेंगी। एंड वैसे भी अगर मैजिक के बारे में देखें तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है। एंड अगर ये रियल है तब तो उसके बारे में और भी सारी चीज़ें जानना चाहती हो। एंड ये सुनने के बाद शिवन बताने लग जाता है कि हाँ, मैं भी जल्दी ही वो लोग एक मछली पकड़ लेते हैं जो कि एक पॉपी क्वांटम ब्रीड की है, जिसका नेम एना डाउन है। और ये सुनने के बाद शिवन इतना ज़्यादा खुश तो नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी पेशेंट नहीं होता। और तभी वहाँ पे एक एंट्री होती है रोज़ की, जो कि मेरी से बोलने लग जाते हैं कि क्या तुम कोई नई टाइप की ट्रेनिंग कर रही हो बकेट की मदद से। और इसी मोमेंट में शिवन और कुछ पहली बार मिलते हैं और जो रोज़ है वही काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। उसे जो देख के मेरी बोलने लग जाते हैं कि जो रोज़ है वो एक कॉमनर है, लेकिन उसको फैंसी तरीके से बात करने की आदत है। जो सुनने के बाद रोज़ बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरा बहाना ढूँढने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद रोज़ उनको किसिंग करते हुए देख के बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारा बॉन्डिंग करने का तरीका तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, लेकिन इसी रिवर में करने की क्या ज़रूरत है। जिसमें मेरी बताते हैं कि उसका भाई को भी सीक्रेट पता है। और यह सुनने के बाद रोज़ बताने लग जाते हैं कि इसका मतलब तुम भी सोशल होल्स में से एक हो। और तभी शिवन लगातार रोज़ के क्वेश्चन करने लग जाते हैं और उससे पूछता है कि आखिर उसका ओपिनियन क्या है, आखिर यह जो ग्लो है वो क्यों बन रहा है। जिस पे रोज़ बताते हैं कि उसका इस पर कोई थियरी नहीं है, पर लेकिन उसको बस यही पता है कि यह जो ग्लो है वो लाइट से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और उनको ऐसे बात करते हुए देख के जो मेरे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। अगेन शाम का टाइम होता है जहाँ पे लेग से ग्लो निकलना शुरू हो जाता है, पर लेकिन उसका जो विकेट है उनमें से भी एक भी ग्लो नहीं कर रहा था। जो देख शिवन बताने लग जाता है कि हमने कोई ना कोई तो गड़बड़ी की है। और फिर वो पूछने लग जाता है कि यहाँ पे कितने टाइप की पीसेस है। इस पर रोज बताने लग जाती है कि काउंटलेस नंबर और बिना एक्यूरेट नंबर के उन सभी को पकड़ पाना एकदम नामुमकिन है। और ये सुनने के बाद शिवन बोलने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तब मेरे को क्यों उतरना पड़ेगा। और अपने भाई को उतरते हुए देख के मैं कहाँ पे रुकने वाली थी और वो भी पानी में उतर जाती है। वो लोग उस लाइट को फील करने का ट्राई करते हैं, जो कि एक वार्म फीलिंग दे रहा था और वो भी टिकली टाइप का। शिवन पानी के नीचे देखने का भी ट्राई करता है, पर लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर लेकिन वो इतना श्योर हो गया था कि जो भी चीज़ इस लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है वो जिंदा है, बिकॉज वो चीज़ मूव कर रही है। और इसके बाद वह लोग पानी से निकल जाते हैं और वापस से अपने कपड़े पहन लेते हैं। पर लेकिन वह एकदम से रोज उनको बताते हैं कि उसने एक काफ़ी रियल चीज़ पकड़ी है, जो कि एक फीमेल अनटेड डाउन यूज वाली है, पानी की काफ़ी ज़्यादा गहराई में रहती है। पर लेकिन अभी मीटिंग टाइम पे ऊपर आ रही है और जैसे ही वो लोगों से बकेट में डालते हैं, वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उसमें से लाइट निकलने लग जाती है। और यह देख के वो लोग समझ जाते हैं कि यह जो लाइट है यह पीस के कोटिंग का नतीजा है, जहाँ पे एक मेल पीस फीमेल को अफेक्ट करता है एक फैमिली बनाने के लिए। और ये सुनने के बाद मेरे गोने लग जाते हैं कि बढ़िया चीज़ है कि मैं और शिवन ऑलरेडी एक फैमिली में है, इस वजह से हमें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इसका मतलब जल्दी हम लोग अंडे देने वाले हैं। और इस सुनने के बाद शिवन एकदम से मना करने लग जाता है, बिकॉज एक ब्रदर और सिस्टर कभी भी शादी नहीं कर सकते। इस पर मेरे कुछ नहीं लग जाते हैं कि क्या इसका मतलब तुम मेरे को पसंद नहीं करते। तो जिस पे शिवन बोलता है कि नहीं, मैं करता हूँ। जिस पर मेरी बोलती है कि फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। और उनकी ये सब बातें सुनने के बाद रोज एकदम से हैरान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आधा दिन का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे मेरे सियोन को बता रही होती है कि कैसे मॉम ने उसको काफ़ी ज़्यादा डाँटा, बिकॉज़ उसने मॉम को वही सब बातें बताई। और यह सुनने के बाद शिवन भी अब क्या ही बोल सकता था। फिर मेरी बताने लग जाते हैं कि कैसे वो हर टाइम उसी के साथ रहना चाहती। इसमें बुरा क्या है? तो जो सुनने के बाद शिवन उसको बताने लग जाता है कि वो भी सेम फील करता है, बट लेकिन एक साथ रहने के लिए उन दोनों को शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मेरी बताने लग जाती है कि अगर वो लोग शादी नहीं करेंगे, तब उनके जो पेरेंट्स है वही लोग उनको किसी और के साथ फोर्स करके शादी करवा देंगे। ये जो सुनने के बाद शिवन बताने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और फिर वह उसको कर लेता है और यह काफ़ी ज़्यादा ऊँची-ऊँची बातें फेंकने लग जाता है, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। और उसकी बातें सुनने के बाद मेरी एकदम से इमोशनल हो जाती है और अचानक से शिवन है वो एकदम से ग्लो करने लग जाता है, जो देख के वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वह थ्योरी लगाने लग जाते हैं कि कहीं मैजिक तो नहीं। और फिर वह अपनी थ्योरी बताने लग जाते हैं कि कैसे जब मैंने ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी शादी नहीं करूँगा, वो एक दिन से किसी कन्फेक्शन के टाइप हो गया और शायद इसी चीज़ ने उसको एक्टिवेट किया। और ये सुनने के बाद जो मेरी आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाती है और वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जो शिवन है वो सोचने लग जाता है कि कैसे इस दुनिया में शायद से मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, पर लेकिन जो मैजिक एनर्जी है वो एकदम रियल है। और शायद इसका एक मेन कारण है कि इसके जो फ्रेमवर्क है वो अब तक बने ही नहीं है। और उनकी यह जो सेकेंड लाइफ है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और शायद से वो इस दुनिया में इसलिए ही रिकॉन्टेक्ट हुआ है ताकि वो इस दुनिया में मैजिक बना सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।